हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है एंड समटाइम 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, बट साथ में और एक क्वेश्चन होता है डिस्ट्रक्टर्स, वो भी हम इसी क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते गाइस। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन फॉर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट पता है ना गाइस, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? हमारे क्लास के वेरिएबल्स होते हैं। उनका ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है और कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। आपको आइडिया है मेंबर फंक्शन से यानी क्या होते हैं गाइस? क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें मेंबर फंक्शन कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्टर भी एक वन ऑफ द मेंबर फंक्शन है क्लास का, बट इट्स अ स्पेशल। अब क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन करता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू किसका इनिशियलाइजेशन होता है वो भी आपको धीरे धीरे समझ जाएगा। पहले इसका हम जनरल सिंटैक्स देखते हैं, यानी जनरल फॉर्म, इसे लिखने का तरीका। तो सब कुछ क्लास के अंदर लिखने वाले हैं। हमने कीवर्ड क्लास लिखा है और ये क्लास का नाम है गाइस। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। प्राइवेट सेक्शन में हम जनरली क्या डिक्लेयर करते हैं गाइस? वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। क्या इसे हम यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे एरर आता है, हमें पता है यहाँ पे अलाउड नहीं है इनिशियलाइजेशन। देन हम पब्लिक सेक्शन में क्या करते हैं गाइस? हम नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मेंबर फंक्शन कहा जाता है। ओके, इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मेंबर फंक्शन। और इसी कैटेगरी में गाइस और एक फंक्शन आता है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है यही हमारा कंस्ट्रक्टर है। ओके गाइस, तो अब आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम लिखा है वही मैंने इस फंक्शन का नाम लिखा है। तो हो गया ना गाइस ये स्पेशल। इसका नाम, क्लास का नाम और हमारे फंक्शन का नाम सेम होता है। और अगेन आप एक ऑब्जर्व करोगे चीज, इसके सामने मैंने कोई रिटर्न डेटा टाइप लिखा नहीं है, ये भी इसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये अपने आप में स्पेशल है और इसी का यूज किस लिए होता है गाइस? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। आगे हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसके रूल्स भी देखेंगे। तो ये जो मैंने स्पेशल फंक्शन है गाइस डिफाइन किया है इनसाइड द क्लास। अगर इसे हम इनसाइड कर सकते हैं तो आउटसाइड भी कर सकते हैं। कैसे वो दिखेगा वो थोड़ी देर में हम देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट is created, the special member function, that means the constructor, will be executed automatically। इसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं ना यहाँ पे, तो उसे आपको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ता है। इसकी खासियत पता है कंस्ट्रक्टर की क्या है? जैसे आप मेन में या किसी भी जगह पे इस क्लास के अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाए तो पहला कॉल ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर में ही जाता है। उसके अंदर जो भी कोडिंग लिखी होंगी, जनरली हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करने वाली यहाँ पे कोडिंग लिखते हैं, या इसके अलावा जो भी आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है और इसे आपको कॉल नहीं करना पड़ता है, यानी कि इम्प्लिसिटली कॉल होता है। और कब होता है? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस इसका, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर मेंबर फंक्शन इन अ क्लास बिकॉज इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, यानी हमारे डेटा मेंबर। कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। ओके, वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू पुट करना। तो देखो यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा था ना इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू हम एक्चुअली डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल को ही क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। तो इसलिए ये हमारा स्पेशल मेंबर फंक्शन है और इसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है गाइज, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो सब कंसेप्ट आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। अब इसका नाम कंस्ट्रक्टर क्यों पड़ा है गाइज? बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, यानी कि इनिशियलाइज करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, एक मेमोरी अलोकेट कर देता है हर वेरिएबल को। ओके, मेमोरी तो वेरिएबल को इसके पहले भी अलोकेट होती थी, बट इस बार उसमें वैल्यू पुट करके यानी कि जगह रिजर्व कर ली जाती है, इसलिए इसको गाइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब गाइज अगर यही चीज कंस्ट्रक्टर अगर बाहर निकलता डिफाइन होने के लिए तो गाइज वो ऐसा दिखता। ओके, अब देखो सबसे पहले रिटर्न डेटा टाइप लिखा जाता है जब हम फंक्शन बाहर डिफाइन करते हैं, तो इसे रिटर्न डेटा टाइप होता ही नहीं है, तो लिखा ही नहीं गया है। एंड व्हाट अबाउट दिस गाइज? ये हमारे इस क्लास का नाम है और हमारे फंक्शन का नाम भी क्लास का ही नाम होता है, बस आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं। तो देखो गाइज अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आता है तो इतना आपको तो लिखना ही है गाइस, पर इसके साथ ही साथ में इसके कुछ रूल्स भी लिखने हैं। ओके, नहीं बोला गया है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। ये पॉइंट, जनरल सिंटैक्स, एग्जाम्पल और साथ में सिंटैक्स रूल्स भी लिखने हैं और वही हम अब देखते हैं गाइस। सिंटैक्स रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कभी कभी यही क्वेश्चन अकेला 3 मार्क्स के लिए आता है, बट देखो कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आए कंस्ट्रक्टर के ऊपर, पहले के पॉइंट भी आपको लिखने हैं और साथ ही साथ में हम जो पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे वो भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले हम जनरल सिंटैक्स फिर से लिख देते ताकि हम पॉइंट जो लिखें उसे हम अच्छे से कंपेयर कर सके। तो देखो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन और डिक्लेयर कर दिया है।
पहला पॉइंट गाइस सिंटैक्स रूल का बनाने का हमारे कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। क्लास का जो नाम है वही उस फंक्शन का नाम होना चाहिए, दोनों एग्जैक्ट मैच होने चाहिए गाइस। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी अगर आपने डिफरेंट कर दिए तो भी वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। जैसा आपने क्लास का नाम दिया है वैसा ही नाम आपको यहाँ पे देना है फंक्शन को, और ऑफ कोर्स फंक्शन है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे रहेंगी। तो ओके गाइज, ये पहला पॉइंट मस्ट ही है और समझना जरूरी है कि क्लास के नाम के हिसाब से ही कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिक्लेयर विद द नो रिटर्न डेटा टाइप। इसके सामने कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होना चाहिए कि क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। आप बोलेंगे सर रिटर्न नहीं करता है वैल्यू तो वॉइड लिख सकते थे। हाँ, वॉइड का मतलब भी रिटर्न नहीं करने वाला होता है, फिर भी कंस्ट्रक्टर के सामने नहीं लिखना है। बाकी फंक्शन के सामने अगर वो रिटर्न नहीं करता है तो हम वॉइड लिखते हैं, बट यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि स्पेशल है, इसे हमें अलग से ही बताना है, वो अलग से दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं है। इसके बाद गाइज इट मे नॉट बी स्टैटिक और वर्चुअल। अगेन इसके सामने आपको स्टैटिक ये लगाना नहीं है, मतलब ये स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकता है और वर्चुअल भी नहीं हो सकता है। वर्चुअल टॉपिक आगे आगे आने वाला है, तो ये ना स्टैटिक हो सकता है ना वर्चुअल हो सकता है, ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। और इट मे टेक्स आर्गुमेंट, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू आ सकती है जैसे नॉर्मल फंक्शन में आती है, तो वो हम कुछ क्लासेस के बाद इसे जरूर देखेंगे। तो ये पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इट शुड बी पब्लिक। देखो गाइज, इसे डिक्लेयर और डिफाइन कहाँ पे करना है, आपको पब्लिक सेक्शन में ही करना है। ओके, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं, बट आपको नहीं करना है। ओनली इन रेयर सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी अ प्राइवेट। और ये कब होगा गाइज? देखो गाइज, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास के तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर इसे आपने प्राइवेट बना दिया तो प्राइवेट चीज क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होती है ना, विद ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए आपको इसे पब्लिक में ही बनाना है। प्राइवेट में बनाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर ये रेयर सर्कमस्टेंसेस है क्या गाइस? अगर इस क्लास के आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, विद इन अ क्लास ही उसके ऑब्जेक्ट बनते हैं, कोई और फंक्शन उसके ऑब्जेक्ट बनाता है, तो आप प्राइवेट में लिख सकते हैं, बट कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर आप उसको प्राइवेट रखोगे तो बाहर वो फंक्शंस यानी कि स्पेशली कंस्ट्रक्टर एक्सेस ही नहीं होगा, इसलिए इसको आपको हमेशा पब्लिक में ही रखना है। ये पॉइंट नहीं लिखा ओनली इन रेयर सर्कमस्टेंसेस वाला तो भी चलेगा, बट इट शुड बी पब्लिक, इतना आना चाहिए। देखो गाइज, तो ये छोटे मोटे पॉइंट है, तो आपको पहले क्वेश्चन के साथ ही इन्हें लिखना ही है। तो आई होप सो कि आपको इतना समझ रहा होगा। जब आप इसे खुद प्रैक्टिस करोगे तो और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगेन अगर इसे आप बाहर डिफाइन करते हैं तो वो भी हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल गाइज। देखो, मेरे क्लास का नाम है नंबर, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि फंक्शन का नाम क्या रहने वाला है, कंस्ट्रक्टर नंबर ही रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a। क्या इंटीजर a इज इक्वल टू 10 हम यहाँ पे कर पाएंगे क्या? यही तो हमें अलाउड नहीं है ना गाइज, इसलिए तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अलाउड नहीं है इनिशियलाइजेशन, इसलिए हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। दूसरा मैंने पब्लिक बनाया है गाइज, और ये वॉइड डिस्प्ले, एक हमारा नॉर्मल सा हमारा ये फंक्शन है। और देखो गाइज, ये क्या कर रहा है, a की वैल्यू ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। बट अब तक a में कुछ स्टोर है क्या? कुछ भी यहाँ पे स्टोर नहीं है। और अब बारी आती है कंस्ट्रक्टर की। आप देख सकते हैं क्लास का नाम और इस फंक्शन का नाम बिल्कुल सेम है। इसके अंदर आप कोडिंग लिख सकते हैं, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 लिखा है। तो जब भी आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे गाइस, a में ऑटोमेटिकली 10 स्टोर हो जाएगा। जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने बार ये फंक्शन कॉल होगा। मैंने यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दिया है और अब आते हैं हम मेन के ऊपर। देखो गाइस, ये इस क्लास का पार्ट नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, एक्चुअली जगह है बट मुझे वहां पे कुछ और कुछ लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, तो प्लीज डोंट माइंड। देखो गाइस, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया नंबर n, पता है ऑटोमेटिकली पहला कॉल यहाँ पे चला गया है। मतलब आपने कॉल नहीं किया है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे ये कॉल चला जाता है और n.a में 10 स्टोर हो जाता है। आप जो चाहिए वो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं और यही समझना जरूरी है। इसके बाद आपने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करो और आपको 10 आंसर मिल जाएगा। जबकि आप देख सकते हैं मैंने मेन से एक भी वैल्यू पास नहीं की है, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक हुआ है। आप बोलेंगे सर इसे तो हम गेट डेटा से भी इनिशियलाइज कर सकते थे ना, बट आपको गेट डेटा को कॉल करना पड़ता था। यहाँ पे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो जाता है और इसीलिए
तो हम इसका यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का कि सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाए, है ना। यहाँ पे अलाउड नहीं है इनिशियलाइज करना, तो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो गाइस, अगर इन्हीं फंक्शन को अगर आप बाहर डिफाइन करते, देखो ये एग्जाम्पल खत्म हो गया, एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है। अगर ये चीजें बाहर डिफाइन होती तो कैसे दिखती वो आपको बता रहा हूं, और इस सिंटैक्स मैंने साइड में यहाँ पे लिखा रहा है। सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूं हमारे नॉर्मल फंक्शन से। जैसे कि हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले बाहर निकलता है गाइस, तो उसके सामने क्लास का नाम भी बाहर निकलता है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ उसे आपको लिखना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्प्ले ये फंक्शन नंबर नाम के क्लास से बिलोंग है और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वॉइड यहाँ पे लिखा है। इसमें इंटीजर वगैरह कुछ भी चीजें हो सकती थी और नॉर्मल सी कोडिंग आप यहाँ पे लिख सकते जैसे यहाँ पे लिखी है। अब देखो गाइस, ये कंस्ट्रक्टर बाहर निकला है, तो देखो कंस्ट्रक्टर तो बाहर निकला है, बड़ी कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर है, नंबर नाम के क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके सामने नंबर लिख दिया है। अब इसके सामने वॉइड क्यों नहीं है, क्योंकि रिटर्न डेटा टाइप इसको होता ही नहीं है, भले ये कुछ रिटर्न ना करे, इसके सामने ना वॉइड होता है ना इंटीजर होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो वॉइड लिखा है यहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज आने वाली नहीं है। और बाकी की कोडिंग जो बॉडी ऑफ फंक्शन है वो तो सेम यहाँ पे रहता ही है। तो अगर आपको इसे बाहर डिफाइन करना है तो आप इसे बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। सिंपल से पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, अल्टीमेटली वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, ये डेटा मेंबर को कंस्ट्रक्ट करता है बाय यूजिंग इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। ओके, उसमें वैल्यू पुट करता है और वो इनिशियलाइज हो जाते, इतने आपको ध्यान में रखने हैं। सिंटैक्स रूल तो प्रोग्रामिंग करते करते ही आपको याद हो जाएंगे, और ये सिंटैक्स रूल याद भी हो जाने चाहिए गाइस, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे सिंपल है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ गाइस। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रक्टर, और यही क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, यानी कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो जितना भी हम आज पढ़ेंगे वो सब कुछ आपको उसके आंसर में लिखना है, जितना हो सकते उतने पॉइंट लिखने हैं, जनरल सिंटैक्स लिखने हैं, और साथ ही साथ में एग्जाम्पल देखना भी नहीं भूलना है। जिन्हें कंस्ट्रक्टर समझ जाता है डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली ही समझ जाता है। अब देखो गाइस, ये अपोजिट है, किसका अपोजिट है, कंस्ट्रक्टर का ना। कंस्ट्रक्टर वैल्यू कंस्ट्रक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है, इनिशियलाइज करता है, मेमोरी रिजर्व कर देता है इनिशियलाइज करके। तो ये क्या करता है, उसका बिल्कुल अपोजिट करता है। कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये काम करता है गाइस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉयड करने का। कंस्ट्रक्टर ने जितनी भी स्पेस वहां पे अलोकेट की है ऑब्जेक्ट को, डेटा को, सबको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। बट कब होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट गाइस डिस्ट्रॉय कब होता है, जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इसे भी आपको कॉल करने की जरूरत वगैरह नहीं होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो डिस्ट्रॉय करना क्यों जरूरी है ऑब्जेक्ट को, अगर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है, बस आप एक ही बार उसे यूज करना चाहते थे, आपको डेटा परमानेंट स्टोर करके नहीं रखना है, तो अब जो भी जगह कंप्यूटर में स्टोर हुई है उसे रिलीज तो करना पड़ेगा ना, तो उसको रिलीज करने का काम डिस्ट्रक्टर करता है। अब इसका भी जनरल सिंटैक्स देख लेते गाइस, यहां तक तो बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम होता है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर हमने थोड़ी देर देखा। देखो गाइस, डिस्ट्रक्टर भी ऐसे ही दिखता है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये डिस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में एक ही जगह तो फर्क है, इसकी पहला लेटर। देखो क्लास के सामने कुछ भी लिखा नहीं, और देखो यहाँ इसके सामने एक सिंबल लिखा है, इस सिंबल को बोलते हैं टाइल। तो दोनों भी दिखने में सेम होते गाइस, बस एक लेटर का डिफरेंस है। सिंटैक्स रूल में हम इसे भी देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टर फंक्शन गेट एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास टू विच इट बिलोंग गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। इंस्टेंस यानी गाइस यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट समझ लो। जैसे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उस क्लास के इंस्टेंस होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। ओके, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है कंपाइलर जगह रिलीज कर देता है। इसमें से लास्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर बिकॉज इट डिस्ट्रक्ट द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर ने जो भी वैल्यू कंस्ट्रक्ट की है डेटा मेंबर्स के, उन्हें डिस्ट्रक्ट करने का, रिलीज करने का काम है डिस्ट्रक्टर करता है, इसलिए इसको नाम बोला गया है डिस्ट्रक्टर। तो जिन्हें कंस्ट्रक्टर समझा है गाइस, आप आराम से डिस्ट्रक्टर को भी समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको बराबर पॉइंट लिखने हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके यूज, जनरल सिंटैक्स और हाउ टू कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टर के सिंटैक्स भी आपको लिखने हैं। वही हम अब देखते हैं। सिंटैक्स रूल्स फॉर द डिस्ट्रक्टर फंक्शन, इसको बनाने के रूल्स क्या है गाइस। सबसे पहले जनरल सिंटैक्स जो अभी हमने देखा वही फिर से हम लिख देते हैं, बस साइड बाय साइड कंपैरिजन करने के लिए। पहला रूल देख लेते हैं, डिस्ट्रक्टर फंक्शन नेम इज द सेम as that of the class it belong except that the first character of the name must be
टाइल, और ये टाइल का सिंबल है, आप कीबोर्ड के ऊपर देख सकते हो वो कहाँ पे है। देखो गाइस, ये है कंस्ट्रक्टर, ये है डिस्ट्रक्टर, बस एक टाइल का यहाँ पर डिफरेंस है। इतना आपने तो नाम में तो आपको समझ ही गया होगा कि इसे डिक्लेयर करने का तरीका कैसा है। इसके बाद डिक्लेयर विद द नो रिटर्न टाइप, इसमें भी जैसे कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होता है, वैसे यहाँ पे भी नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। इसके बाद इट टेक्स नो आर्गुमेंट, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट हो सकते हैं, हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, बट डिस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट भी नहीं होते हैं। नो रिटर्न डेटा टाइप एंड नो आर्गुमेंट, इसके अंदर कोई भी वैल्यू अंदर आती नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है गाइस तब ही एग्जीक्यूट होता है, वैल्यू इसके अंदर आके करेंगी भी क्या ना, इसलिए यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, इट शुड हैव पब्लिक एक्सेस इन द क्लास डिक्लेरेशन। और अगेन गाइस, ये कहाँ पे होना चाहिए, पब्लिक एरिया में ही होना चाहिए, प्राइवेट में ये नहीं चलेगा। तो देखो, अगर आपको कंस्ट्रक्टर के रूल्स पता है कंस्ट्रक्ट करने के, तो डिस्ट्रक्टर के है ही क्या गाइस, बिल्कुल कॉमन रूल है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस बस ध्यान में रखना है और हो गया गाइस, ये हो गए हमारे पॉइंट। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल भी कोई बड़ी बात नहीं है, सेम एग्जाम्पल हम रखेंगे। सबसे पहले मैंने बना दिया कंस्ट्रक्टर, आप देख सकते a = 10, ये वैल्यू इनिशियलाइज यहाँ पे हो चुकी है कंस्ट्रक्टर में। तो गाइस डिस्ट्रक्टर पता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखता है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइल साइड लगाना है, जो भी कोडिंग आपको यहाँ पे लिखनी है वो लिख सकते हैं। अब कोडिंग में लिखोगे क्या गाइस, यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद ये एग्जीक्यूट होता है ना गाइस, तो यहाँ पे कोडिंग का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप एक सिंपल सा मैसेज लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर यूजिंग अवर प्रोग्राम, यूजिंग अवर सॉफ्टवेयर, लाइक दैट। एक जाते हुए जो मैसेज होता है स्पेशली थैंक यू का, वो लिख सकते हैं। नहीं लिखा मैसेज तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, इसका काम ही क्या होता है गाइस, उस जगह को रिलीज करना जो कंस्ट्रक्टर ने रिजर्व करके रखी है, दैट्स इट, इतना इसका काम है। अब रही बात ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया नंबर n1, क्या हो गया गाइस, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल हो गया और a = 10 ये जगह असाइन हो गई है। आपने चाहे तो उसे डिस्प्ले भी कर दिया है। और इसके बाद जैसे मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूं, प्रोग्राम जब टर्मिनेट कब होगा, जब इस कर्ली ब्रैकेट में से बाहर निकलेगा। जैसे इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकलता है, ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है और थैंक यू ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। इसे देखने के लिए आपको आउटपुट चेक करना पड़ेगा, तब आपको ये समझ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स गाइस। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो जो पहली स्लाइड है वहां से लेकर यहां तक जितने पॉइंट हो सके आपको लिखने हैं। सिंटैक्स रूल नहीं पूछे तो भी आपको बताने हैं, एग्जाम्पल भी नहीं पूछा गाइस, सिंटैक्स भी नहीं पूछा तो भी आपको बताना है। हिडन क्वेश्चंस होते हैं ये, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बोला तो जाता है बट सब एक्सपेक्टेड होता है उनको, डेफिनेशन, जनरल सिंटैक्स, एग्जाम्पल एंड सो ऑन एवरीथिंग। तो जितना ज्यादा हो सके उतना आपको इसके आंसर में पॉइंट्स लिखने हैं। और ऑब्वियस पॉइंट है, सिंपल पॉइंट होते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप मार्क्स लूज करो। अब रही बात गाइस, बस हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन रह गया है, 5 मिनट्स में हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। हम आ गए डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ और हम यहाँ पे क्लास बना देते हैं। क्लास का नाम एज यूजुअल हम नंबर रखते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर a। बाय डिफॉल्ट इट्स अ प्राइवेट, इसके बारे में आपको आइडिया है। और देखो गाइस, इसको हमने सेमीकोलन भी दे दिया और हमने क्लास को क्लोज किया। और देखो गाइस, यहाँ पे हमने a = अगर मैं 10 इनिशियलाइज करना चाहता हूं, और देखो इसे अगर मैं कंपाइल करूं तो कंप्यूटर क्या बोलता है, कैन नॉट इनिशियलाइज अ क्लास मेंबर हियर। हम यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं और यही से डिमांड शुरू हो जाती है कंस्ट्रक्टर की कि यहाँ पे इनिशियलाइज कर तो नहीं सकते हैं बट हमें करना है, तो फिर हमारे लिए काम कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर ये काम करेगा। तो वही हम देखते हैं, एक पब्लिक सेक्शन बना देते हैं गाइस और पहले एक नॉर्मल सा वेरिएबल मैं आपको बना के बता देता हूं, वॉइड डिस्प्ले। और ये फंक्शन हमारे लिए a की वैल्यू डिस्प्ले करेगा बाय यूजिंग काउट, नंबर = a। कंस्ट्रक्टर जो भी वैल्यू असाइन करेगा ना, ये फंक्शन आपको बता देगा। और अब बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। आपको पता है कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, जो क्लास का नाम है वही आपको फंक्शन को नाम देना है, विदाउट एनी रिटर्न डेटा टाइप, क्लोजिंग एंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस भी और करली ब्रैकेट भी। हो गया गाइज हमारा कंस्ट्रक्टर, डिक्लेयर और डिफाइन भी हम करेंगे। इसके अंदर आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो गाइज, या फिर ऐसे मैसेज भी लिख सकते हो, वेलकम ऑल करके मैंने ऐसा मैसेज लिखा है और एंडल भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। और इनिशियलाइज करना है तो आप करो, a = आप यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं। मैसेज भी ये प्रिंट कर सकता है गाइज और इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जैसे ही आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे, पहला कॉल इस फंक्शन की तरफ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं मेन की तरफ। हम आगे मेन की तरफ और चलो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, और मैंने रन किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सब कुछ ब्लैंक आया है, कुछ भी मैसेज वगैरह प्रिंट हुआ है क्या गाइज, नहीं। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है आपको अच्छे से पता है, जैसे ही आप इस क्लास का क्या बनाओगे गाइज, ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो मैंने n1 नाम का
ऑब्जेक्ट बनाया है, कोई अदर फंक्शन को मैंने कॉल भी नहीं किया है, किसी को कॉल नहीं किया है, बट देखो कॉल ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर में जाता है। अब कंपाइल करो, कोई एरर नहीं गाइस, और जैसे रन करो देखो वेलकम ऑल ऐसा लिख के आ रहा है। और पता है ए की वैल्यू इनिशियलाइज भी हुई है और उसमें 10 स्टोर हुआ है, बट दिख क्यों नहीं रही है? अगर आपको उस वैल्यू को देखना है गाइस तो आपको डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। देखो n1 डॉट, आप यहां से डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करो तो आपको वैल्यू भी दिख जाएंगी। तो इसे करते हैं हम फिर से कंपाइल, कोई एरर नहीं गाइस, और देखो रन किया है तो वेलकम ऑल एंड नंबर इज इक्वल टू 10 यहां पे आया है। तो ये कॉल कब जाता है गाइस? ये कॉल कब होता है? जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही ये होता है। आप जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने बार ये फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे n2 लिखता हूं ना गाइस, पता है अब देखो तो वेलकम ऑल ये कितनी बार आता है आप देख सकते हैं गाइस। देखो 2 बार आया, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो वो समझने के लिए कि देखो कितनी बार वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे मैसेज लिखा है। और n2 से भी अगर आप कॉल करते हैं डिस्प्ले फंक्शन को लाइक दैट n2 डॉट डिस्प्ले करके, और आप इसे रन करते हैं तो आपको सेम आंसर यहाँ पे मिलेंगे। बस एक एंडल लगाना रह गया, नहीं तो ये दूसरे लाइन में भी आ जाता था। तो आपको एक आइडिया आ गई होंगी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। गाइज यहाँ पे और एक चीज है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल नहीं, यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल होते तो भी इनिशियलाइजेशन पॉसिबल होता, 3 होता तो भी यहाँ पे होता। ओके, अब डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है गाइज वो देखते हैं। जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर होता है बिल्कुल वैसे का वैसा ही होता है, बस इसके सामने टाइल का साइन होता है। मैंने यहाँ पे टाइल का साइन दे दिया है। तो अब ये डिस्ट्रक्टर सच में कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे थैंक यू नाम का ऐसा मैसेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि हमें समझ सके कंस्ट्रक्टर सच में कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ताकि ये प्रॉपर अच्छे से हमें कोडिंग समझे। और मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हटा दिए हैं और चलो चेक करते हैं। इसे मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं गाइस, और जिसे मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं वेलकम ऑल तो आ गया। अब देखो जैसे मैं एंटर की बटन हिट करूंगा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो गाइस प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है, बट आप बोलेंगे सर थैंक यू मैसेज लिख के तो आया ही नहीं है, बट आया है गाइस। इसको आपको चेक करने के लिए आपको इसको आउटपुट देखना पड़ेगा फिर से। तो आप अल्टर F5 प्रेस करो कीबोर्ड के और आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे थैंक यू प्रिंट हुआ है। तो प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद या जैसे ही टर्मिनेट होते रहता है तब वो दिखता है ना, इसलिए इमीडिएटली आपको वो आउटपुट नहीं दिखता है, उसके बाद आपको दिखता है। ठीक है, अगेन एंडल लगाते तो ये लाइन कहाँ पे आती, नीचे आती। तो ऐसा हमारा ये डिस्ट्रक्टर है, प्रोग्राम टर्मिनेट होते रहता है तब ये कॉल होता है, और जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होता है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ गया होगा। आप चाहे तो इन फंक्शंस को बाहर डिफाइन कर सकते हैं, आने वाले बाकी के प्रोग्राम में हम इसे देखेंगे गाइस कि बाहर वगैरह कैसे इन्हें डिफाइन करते हैं। ये जस्ट थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे प्रोग्राम में लिखे जाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर आए हुए प्रोग्राम्स देखने वाले हैं एग्जाम में। ओके, तो आप इसको और अच्छे से पढ़ो, एक बार और वीडियो देखो ताकि आपके और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके तो इसकी खुद प्रैक्टिस करके आप देखो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।